नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता? देखिए हम सब क्या है ना, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और लर्निंग इज द प्रोसेस फॉर अर्निंग। अगर हम अर्न करना चाहते हैं तो हमें लर्निंग प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो आज हम सबके बीच में एक बहुत बड़े आइकॉन है आरसीएम के, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। एक रेलवे में बहुत शानदार जॉब पे रहते हुए उन्होंने पार्ट टाइम में बिल्ड किया, आज सफायर है। ही इज नन अदर देन मिस्टर एनएच खान साहब। वेलकम सर, बिग हैंड, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। तो थैंक यू डी कुमार जी, मेरे छोटे भाई, मेरे मोटे भाई, आप चाहत था आपसे मिलने का, आपने हमें याद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। वाकई में गर्व होता है हमारे आरसीएम के ऐसे लीडर जिन्होंने एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे बड़ा काम किया जाए उसके लिए अपनी तैयारी करते हैं और उसे बताते हैं। धन्यवाद करूंगा मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम को, जिन्होंने मुझे मौका दिया पूरे हिंदुस्तान को अपनी कहानी सुनाने की। मतलब ज्ञान देने की नहीं, ज्ञान देने का तो औकात मेरे पास नहीं है साथियों। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान मुझे जानता है कि शायद मैं ही सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ कोर लीडर में या अपने इस नेटवर्क में। मैं आज अपनी जिंदगी की कुछ कहानी सुनाऊंगा। उससे पहले मैं सभी को अपने दिल से, तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार में। मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि मेरी ये 20 साल की कहानी आपको शायद छूट जाए, और मैंने जो काम किया मैं वही बताऊंगा। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं मारूंगा, मैंने क्या किया और मैं ऐसे यहाँ आया, ये कहानी बताऊंगा। बाकी सभी साथी, जितने भी साथी मेरे आज हमारे सामने हैं, मैं उनको दिल से इस्तेमाल करता हूँ। आप सबकी कामयाबी की कामना करता हूँ। सभी जानते हैं मेरा नाम एनएच खान है। मैं पेशे से रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई, रेलवे में जॉब करता था, रेलवे में नौकरी करता था। और उस नौकरी को करते हुए मुझे ये बिजनेस मिला, क्योंकि रेलवे की नौकरी करते हुए मुझे पता चल चुका था कि रेलवे की नौकरी मुझे भूखा मरने नहीं देगी और मेरा सपना पूरा होने नहीं देगी। क्योंकि रेलवे की नौकरी करने वालों की दशा मुझे पता था। 20 साल करने के बाद मुझे पता चल चुका था। और एक आदमी, एक मनुष्य के रूप में अगर जन्म लिया है तो मुझे कामयाब होकर जीना पड़ेगा। कामयाबी चाहिए। कामयाबी मतलब बहुत बड़ी भी ना भी तो कम से कम पैसिव इनकम एक आदमी को जरूरी है। आज के संदर्भ में 21वीं सदी में अगर आपके पास पैसिव इनकम का कोई जरिया नहीं है तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपको नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। इसलिए पैसिव इनकम विशेष जरूरी है हर व्यक्ति को। मेरे भी समझ में आया था कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, क्योंकि आज मैं हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरा परिवार चलेगा। कल अगर मैं ना रहा हूं तो मेरे लड़के को नौकरी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके भविष्य का निर्माण मुझे करना है। और आज के संदर्भ में जो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जो भी बिजनेस है उसमें पैसिव इनकम का कोई संभावना आम आदमी के लिए नहीं है। और कुछ किताबें पढ़ा था मैंने, कुछ अच्छे लोगों से मिलने का नतीजा था कि कुछ अच्छी बातें मेरे समझ में आई थी। एक किताबें पढ़ा था मैं, उसमें लिखा गया था कि 1, 2, 12 से आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। 1, 2, 12 मतलब 1 माथा 2 हाथ 12 घंटा से पैसिव इनकम नहीं ले सकते, कामयाबी नहीं ले सकते। अगर कामयाब होना है आपको तो इसका बढ़ाना पड़ेगा। आपका दिमाग, समय, हाथ दोनों बढ़ाना पड़ेगा। और क्या एकमात्र जरिया है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। रेलवे की नौकरी करते हुए मैं दूसरा कुछ कर नहीं पाता था, तो समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा तोहफा हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए आया है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय, सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर के आ रही है। इस बिजनेस में कोई भी साथी अपने आप को समर्पित कर ले, इस बिजनेस को कोई भी साथी छुट जाए और इसमें पार्ट टाइम भी अपना काम करे तो पैसिव इनकम क्या दुनिया की बड़ी बड़ी खुशी वो हासिल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कामयाबी वो हासिल करते हैं। मैंने यूं न देखा त्यों देखा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के तलाश में लगा। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग मेरी जिंदगी में आई, लेकिन मुझे वो चीज नजर नहीं आया जो हकीकत नेटवर्क मार्केटिंग होनी चाहिए। आखिरकार मैं धन्यवाद दूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर देश कुमार जी को। उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी शेयर किया और वो अपॉर्चुनिटी था ये दुनिया का सबसे खूबसूरत, दुनिया का सबसे सुंदर, दुनिया का सबसे आसान और दुनिया का सबसे महान आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस का नाम सुनते ही मैंने पूछा था सर इसका प्रोडक्ट क्या है।
तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया था कि कुछ चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यूनिक एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी, विजन ऑफ द कंपनी, ये सब चीज बहुत देखना जरूरी है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है, धोखा पड़ जाओगे आप। तो मैंने पहले अपलाइन से पूछा था कि सर इसका प्रोडक्ट क्या है। देश जी ने बोला था कपड़ा। मैं नहीं है कोई लफड़ा, ये तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और मैंने आग्रह किया और हमारे सामने इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को लेके सीनियर साथी आए, मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया। मार्केटिंग प्लान देख के मैं इतना प्रभावित हो गया कि मैं अभी क्यों ना जुड़ जाऊं। मेरे सामने कुछ लोग बैठे थे, मैं सोचा मेरे से पहले वो ना जुड़ जाए। मैंने उनको किसी तरह से इधर उधर से टाला और वो टले और मैं जुड़े, इस बिजनेस में शामिल हुए। मैं जो सीनियर साथी बैठे थे वो तो पहले बिजनेस तो समझ लो, मैंने समझ लिया, प्लान तो देख लो, मैंने प्लान तो अपना देख लिया, हर कुछ मेरे समझ में आ गया, जल्दी मुझे साइन करवाओ। मैंने इस बिजनेस को साइन किया और उसी दिन से संकल्प किया, कसम खाया। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोलते, मेरे समझ में नहीं आया कपड़ा से क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन पता नहीं मेरे समझ में एक शब्द उसमें आया था, क्योंकि उस समय एक पेपर के किट में आता था कपड़ा, उसके अलावा कुछ नहीं था। उसमें एक शब्द लिखा हुआ था, आर्थिक आजादी का अभियान। कसम से साथियों, उस शब्द को मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उस शब्द को सुनते ही मेरे कंपनी का विजन, कंपनी का इच्छा, कंपनी का प्रयास क्या है, ये मेरे समझ में आ गया और मैं अपने आप को समर्पित रूप से इस बिजनेस में जुड़े, काम करने लगे। शुरुआत हो गई, बड़े बेजोड़ तरीका से मैंने शुरुआत किया, लेकिन कुछ चाहता ही नहीं था। पहले तो अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं था, मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं। मैं रेलवे की जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम करना पड़ेगा, मेरा पहचान नहीं है, मेरा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं है, मैं कर पाऊँ कि ना पाऊँ, ये मुझे संदेह मेरे अंदर खुद का था। लेकिन धन्य हो नेटवर्क मार्केटिंग और धन्य हो आरसीएम बिजनेस। इस बिजनेस के माध्यम से, इस बिजनेस के साथ साथ मिले ग्रेट अपलाइन, जो दुनिया में आपका सबसे अच्छे दोस्त, दुनिया में सबसे अच्छे साथी, दुनिया में सबसे अच्छे रिश्तेदार के रूप में आपके जिंदगी में आते हैं। और वो सिर्फ दिल से चाहते हैं आपकी कामयाबी, हरदम आपको सपोर्ट करते हैं। इस तरह के अपलाइन मेरी जिंदगी में आए, जोड़ के वो लोग भागे नहीं, हमें सपोर्ट किया, लगातार सपोर्ट किया। लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था, तो मैं बार बार उनसे पूछने लगता था, लेकिन वो आते गए और सिखाते गए। जब भी आते थे बार बार पूछते, सर कैसे बड़ा काम होगा, कैसे बड़ा काम होगा। तो हर लीडर के जुबान से एक ही शब्द सुनते थे, मोर मीटिंग मोर बिजनेस। जितना बड़ा मीटिंग कर पाओगे उतना बड़ा बिजनेस होगा, मीटिंग ज्यादा करना पड़ेगा। मैं बोला सर तैयार हूँ, आ जाइए, मीटिंग करवाऊंगा। और मुझे याद है बहुत सारे लीडर आने के बाद एक बार हमारे आदरणीय भट्ट साहब को मैंने आग्रह किया, सर आप आओ कम से कम हमें मदद करने के लिए। उन्होंने मुझे समय दिया। जब आते थे 4-4 दिन 5-5 दिन हमारे यहाँ रुकते थे, वो आए और उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। शुरुआती दौर में पता नहीं था मीटिंग कैसे होता है और क्या कैसे करें। उनको लेके चले जाते थे, ये गांव वो गांव, 2 घंटा 4 घंटा बैठे रहते थे, लोग नहीं आते थे। मैं परेशान हो जाता था, मैं शर्मिंदा हो जाता था। लेकिन वन ग्रेट अपलाइन वो शर्मिंदा नहीं होते थे, क्योंकि उनको पता था ऐसे होता ही है। फिर जितने लोग आते थे उसको संबोधित करके चले आते थे। दूसरे दिन फिर कहीं तैयारी करते थे, सर को आश्वासन देते थे, सर कल का मीटिंग तो गजब का होगा, चलिए। वो सर भी बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। हमने फिर मीटिंग लेने के लिए गांव में गए, एक लड़के को तैयार किया, मेरे दोस्तों में बड़ा डायनामिक लड़का था। उसको बोला कि भाई तैयारी करो, मीटिंग करवाना है। शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्या क्या मैंने झेला। दिक्कत, परेशानी, मुसीबत, मुश्किलें तो आती ही थी, बाकी कुछ आता ही नहीं था। मीटिंग कैसे होती है, क्या होती है। धन्य मेरे अपलाइन। मीटिंग में गए, वहां सुबह बोला कि चलो मीटिंग करते हैं, तो बोला अभी नहीं, शाम को होगा मीटिंग। शाम को होगा मीटिंग, तो दिन भर क्या करें। मैं देखा आदरणीय भट्ट साहब मैंगो के बगान में, आम बगान में जाके क्रिकेट खेल के टाइम पास किया। 3 जब बजा, मैंने मीटिंग के लिए तैयारी हुए, तो मीटिंग के लिए बोला कहाँ का कैसे की मीटिंग होगा। तो उन्होंने एक चौराहे में बाजार लगता था, बाजार में कुछ वो रख दिया, वो चौकी उकी रख के, और वहाँ मीटिंग करने के लिए बोला कि माइक कर, बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, मीटिंग करो। परेशान हो गए हम। तो सर बोले कि नहीं, ऐसे मीटिंग नहीं होता है, मीटिंग कुछ दूसरे तरीके से। लेकिन उन्होंने हमें नाराज नहीं किया, मीटिंग किया। फिर आके होटल में जब आते थे मुझे समझाते थे, ऐसे मीटिंग करना पड़ेगा, ऐसे मीटिंग करना पड़ेगा। मीटिंग पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नया इलाका है,
आपको नए लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना पड़ेगा। मैंने फिर तैयारी किया मीटिंग की, मीटिंग कैसे करना पड़ेगा वो सर ने बताया कि आप होम मीटिंग पे ज्यादा समय दो, 1-to-1 प्लान दिखाओ, अपने सीनियर साथी के साथ जाके लोगों के घर से जाओ, जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे उतनी बड़ी मीटिंग होगी। मैंने उस पर काम किया, ऐसा काम किया मेरे उस समय तो ना प्रोडक्ट था, ना दुकान थी, ना डिपो था, ना कोई अपलाइन थे, ना कोई एग्जाम्पल था, कुछ भी नहीं था। 15 दिन 20 दिन में किट आती थी भिलवाड़ा से, उस किट को लेके हम, रवि जी, अजय जी, हमारे सीनियर जितने साथी थे मालदा जुड़े हुए, सबको उस पर काम करते थे। दिक्कतें आती थी, परेशानी आती थी, मुश्किलें आती थी, बाधाएं आई, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन मैं रुकने वालों में नहीं था, क्योंकि मेरे साथ थे मेरे अपलाइन, खड़े होकर हरदम मुझे आश्वासन देते थे, छोड़ना मत मिस्टर खान, लगे रहो लगन से लगातार। लोगों के पास जाते थे, सिर्फ ना सुनते थे, परेशान हो जाते थे ना सुन सुन के, जी करता था कि अब ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपलाइन के उधर से आता था, नो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, परेशान मत होना, जितना ना सुनोगे उतनी बड़ी बिजनेस होगी। मैं लगा रहा। फिर सर आते थे, मीटिंग लेते थे, फिर कहा कि सर अब क्या होगा, बोले बड़ा मीटिंग की तैयारी करो। और मुझे याद है कि 2-3 साल के अंदर में लोग हम सब मिलके, पूरे टीम मिलके मालदा टाउन के एक बड़े स्टेडियम में बहुत बड़ा फंक्शन किया था, जहाँ 3-4 नई गाड़ियां आई थी। उसका नतीजा इसलिए था कि हमने सब मिल के काम किया था, एक टीम वर्क थी हमारे साथ। उस समय न क्रॉस लाइन देखते थे, ना आप डाउन लाइन देखते, कुछ नहीं, सब मिल के काम करते थे, क्योंकि ये बिजनेस पे सबका फायदा होगा। तो क्रॉस लाइन का भावना ही हमारे अंदर नहीं था, मिलजुल के काम करने का नतीजा बहुत बड़ा फंक्शन किया। उस फंक्शन के बाद बिजनेस का गति परिवर्तन होने लगा, बिजनेस में गति आई, और गति इतनी आई कि मैं क्या बताऊं, आपको सबको पता है कि मैं 8 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना, 12वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना, हर साल एक टेक्निकल का पिन चेंज किया, और 8वें साल में मेरे घर में एक सफायर, एक स्टार रूबी और एक स्टार प्लैटिनम, वो भी शायद एमडाल तक आ जाते, लेकिन मेरे गुरुदेव ने बोला कि नहीं, एक टीम को बंद करो आप। ये 3 पिने मेरे घर में आई। मेरे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने किया क्या। मैं पहले तो परेशान होता था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे अपलाइन ने भरोसा दिया, मेरे ऊपर विश्वास किया कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है। मैं पूछा सर काबिलियत क्या लगती है इस बिजनेस में, तो गुरुदेव ने वो बात कहा था कि जोश, जुनून, दीवानगी, पागलपन, ये होना पहला जरूरी है। बाकी तो बाद में आप सीखोगे, सीखने का आग्रह होगा कि नहीं, लेकिन जोशीला आपको हर हाल में रहना है इस बिजनेस में, अगर कामयाब होना है। मेरे अंदर वो जोश था, मुझे वो विश्वास था, जुनून थी, दीवानगी थी, पागलपन थी, क्योंकि दिक्कत परेशानी से झेल के मैं इस बिजनेस को करता था, पार्ट टाइम इस बिजनेस को करता था, रेलवे की नौकरी को करने के बाद ये बिजनेस करता था। तो मेरा आग्रह था कि और बड़ा बिजनेस कैसे हो। 8 साल में सफायर का पिन लेने के बाद भी मैं रुकने वालों में से नहीं था। मेरे अपलाइन से पूछते थे, बार बार अपलाइन से पूछते थे कैसे करें। फिर अपलाइन ने कुछ शब्द बताते थे, वो आज भी मुझे जहन में एकदम बरकरार है। वो कहते थे, यू डोंट बिल्ड द बिजनेस, यू बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। आप बिजनेस का निर्माण मत करो, आप लोगों का निर्माण करो, लोग बिजनेस का निर्माण करेंगे। मैं उस पर बहुत बड़ा काम किया था साथी। जितने भी हमारे डाउनलाइन में कुछ एक्साइटेड लोग मिलते थे, जो भी छोटे छोटे बच्चे ही आए हुए थे, अनपढ़ ही आए हुए थे, हलवाहा चरवाहा ही थे, लेकिन उसको लेके मैं एकत्रित होके जहां भी फंक्शन होता था, बड़ा बड़ा फंक्शन, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पटना हो, कहीं भी होता था, उस फंक्शन में अपने पूरे टीम को लेके जाते थे। फिर मालदा में हर महीने का मीटिंग सेमिनार होता था, बहुत बढ़िया माहौल यहाँ बन चुका था। मीटिंग करने हमारे जो भी सीनियर आते थे, दिन में तो हम सेमिनार लेते थे, उसके बाद कहते थे सर DTW करो, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप सीखना है, हमें सिखाना है मेरे टीम को, मेरे टीम को जरूरत है। मैं पूरे टीम को लेके बैठ के डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करवाते थे। शाम को हमारे सीनियर मालदा टाउन में रुकते थे, शाम को उनसे आग्रह करते थे कि सर कम से कम एक LDP हो जाए, एक बढ़िया वेन्यू, एक बढ़िया होटल में खाना पीना के साथ अपने। और धन्य हो मेरे अपलाइन, कभी ना नहीं किया, दिन भर हमारे साथ काम करते थे। रात को फिर हमें वो LDP का प्रोग्राम देते थे, उसमें बहुत कुछ सीख हमें मिला, बहुत कुछ जानकारी हमें मिली, और उस जानकारी को अपने नीचे बांटना है, क्योंकि अपलाइन हरदम कहते थे कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जैसे बनोगे आपका टीम भी वैसा ही बनेगा।
आप जैसे करोगे आपका टीम भी वही करेगा, आप गलत करोगे आपका टीम पूरा गलत ही गलत हो जाएगा, आप सही करोगे आपका टीम सही सही चलेगा। मैंने कभी गलती कर जानबूझ के कोई गलती नहीं किया कभी, तो कोशिश भी ना किया कि ना, बस अपना एक ही मकसद था, एक ही चाहत था कि बड़ी टीम का निर्माण हो, बड़ा बिजनेस का निर्माण हो, उस पर काम किया। और काम का पहला शर्त क्या था, काम क्या है इस बिजनेस में? काम उस समय तो बहुत दिक्कत परेशानी थी, प्रोडक्ट नहीं था, एग्जाम्पल नहीं था, उस समय दिक्कत था। लेकिन आज के संदर्भ में मैं इस बिजनेस को लेकर इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आज भी ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर इस बिजनेस में फील्ड में उतरने का मुझे मौका दे, सिस्टम अगर अलाउ करे, तो अभी 3 महीने में इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूँ, 6 महीने में टेक्निकल अचीवर बन सकता हूँ कि इतना बड़ा तैयारी इस बिजनेस की हो चुकी है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन एग्जाम्पल, इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम कि आज इस बिजनेस में कुछ भी कर सकते हो। अगर ठान ले मुझे करना क्या है, ये शब्द हमें जुड़ तो जाते हैं, लोग को जुड़वा देते हैं, लेकिन अपना जो बुनियादी जो बात है हम उसको भूल जाते हैं। साथियों, इस बिजनेस का सबसे बुनियादी जो बात है उसको नजरअंदाज करोगे तो आपके अंदर जितनी काबिलियत हो, जितने महान हो, इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर सकते। इस बिजनेस का पहला शर्त, हमारे समय तो कोई प्रोडक्ट नहीं था, हमारे समय कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं था। 8 महीना 10 महीना बाद हमें 1-2 प्रोडक्ट मिला था, और जब भी प्रोडक्ट आया अपलाइन ये कहते थे कि मिस्टर खान 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचना है। मैंने कभी ना नहीं किया, 100 का नहीं 200-500 का बेचते थे, रोज 100 का प्रोडक्ट बेचना है, लाखों का बिजनेस होगा। इन लाखों को देखने के लिए 100 मेरे पास बिल्कुल लगता था। फिर प्रोडक्ट आने लगे, फिर बोला सर 1000 का बेचना होगा, करोड़ों का बिजनेस होगा। सही हुआ, क्योंकि अपलाइन जो कहते हैं भविष्यवाणी है, वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं, वो जो कहे सही है। फिर हमें 1000 का प्रोडक्ट बेचो, करोड़ों का बिजनेस होगा, लाखों का बिजनेस होगा। सही में हुआ दोस्त। तो पहला काम है आपका इस बिजनेस की विशेष जानकारी लेनी, क्योंकि आपको अगर प्राप्ति करना है तो पात्रता बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। और सीखने के लिए रह क्या गया है बिजनेस में? 6 बेसिक को आपने सीख लिया तो आप हरफन मौला बन जाओगे। 6 बेसिक इस बिजनेस का बुनियाद है। 6 बेसिक जो नहीं करता वो आरसीएम बिजनेस नहीं करता है, धोखा दे रहा है अपने आप को। 6 बेसिक इस बिजनेस में अगर आप कोई कर ले तो किसी की जरूरत नहीं है, कोई अपलाइन डाउनलाइन किसी की जरूरत नहीं है। डाउनलाइन तो लगेगा, लेकिन 6 बेसिक को अगर मान ले, जान ले और उस पर एक्शन कर ले, तो बिना 6 बेसिक आप इस बिजनेस में कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको इस बिजनेस करना है तो 6 बेसिक सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। हम सीख लेते हैं लेकिन सिखाने पे हम प्रयास नहीं करते। खाली बिजनेस करो, कहीं से कुछ लाके थोप देते हैं कि इतने का बिजनेस कर दो, डायमंड क्लब करो, सुपर डायमंड करो, स्टार डायमंड। यस करेंगे, लेकिन करें तो करें कैसे? एक नए लोगों को क्या पता कि मैं डायमंड क्लब कैसे करूं? 10,000 का माल खरीद लूंगा, दिन भर उसी को बेचता रहूंगा, तो नेटवर्क कब बढ़ेगा? जानकारी विशेष होनी चाहिए कि इस बिजनेस में जरूर करेंगे। डायमंड क्लब तो अवश्य करेंगे, करना चाहिए, करना पड़ेगा। डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब चला, इस बिजनेस का बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकती क्योंकि आपका डुप्लीकेट नहीं बनेगा। लेकिन कितना आसान तरीका से वो हो, वो आपके टीम को बताना पड़ेगा। क्या है 6 बेसिक, ये बताना पड़ेगा। 6 बेसिक में पहला शर्त क्या है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा हर हाल में। कोई किसी एक्सक्यूज नहीं, नो एक्सक्यूज। आपको हर हाल में 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप धोखा दे रहे हो अपने आप को, किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। 100% प्रोडक्ट यूज कर ले तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। दूसरा शब्द क्या है इसमें? लिस्ट मेकिंग। सूची बनाओ, बिना सूची बनाए कहां दौड़ोगे आप, किसके पास जाओगे? सभी को पता है 6 बेसिक के बारे में, लेकिन उस पर एक्शन कुछ लोग करते हैं, लोग करते हैं। कुछ लीडर उस पर काम ही नहीं करते, सिखाते ही नहीं है कि तो आपको लिस्ट मेकिंग है। उसके बाद क्या है? सो द प्लान। 2 प्लान रोज, 2 प्लान रोज, 2 प्लान रोज। ये जेहन में मेरे दिमाग में टूट दिया था मेरे आपने। 2 प्लान रोज मेरी कामयाबी का राज। मैं एकदम ईमानदारी से करता हूँ। एक्साइटमेंट, दोस्त। और 2 प्लान का जो शब्द बताया था कि 2 प्लान दिखाओगे तो रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे, टेक्निकल अचीवर बन जाओगे। मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने 2 प्लान कभी नहीं दिखाया। रेलवे की नौकरी करते हुए ऐसा कोई दिन मेरे जिंदगी में नहीं था जिस दिन मैंने 4, 5, 8, 10, 15, 20 प्लान नहीं दिखाया। पागल की तरह, दीवाना की तरह, जुबान में वो नहीं आता था।
फिर भी मैं प्लान दिखाने में पीछे नहीं रहता था, क्योंकि मेरा आग्रह था और बड़ा कामयाबी के मेरी टीम में ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे ऐसे लोग थे, इनको लेकर आगे बढ़ना है। मैं उस पर काम करता था, उसको सिखाने के ऊपर मैं काम करता था, उसको होता था। लेकिन 2 प्लान का फॉर्मूला मैं हर टिकट अपने टीम के दिमाग में डाल दिया था। उससे मैं फीडबैक लेता था, 2 प्लान दिखाते हो मेरे साथ हो, 2 प्लान नहीं दिखाते हो तो फिर अपने तरीका से आप काम करो। 2 प्लान दिखाने से हर काम हो गया। यानी 2 प्लान का मतलब है 2 घंटा। 2 घंटा आरसीएम नहीं करोगे तो क्या करोगे मेरे साथी? 8-8 घंटा नौकरी करते हो, पागल की तरह दौड़ते हो, सुबह शाम एक ही काम करते हो, बॉस की गालियां खाते हो, ट्रेन में धक्के खाते हो, बस में धक्के खाते हो, और फिर भी वो काम आप 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा करते हो। पगार कितना? 40,000 तो 40,000, 50,000 तो 50,000। यहाँ पर अगर 2-2 घंटा काम करते हो, 2-2 घंटा काम करते हो तो क्या होता है? आपका टाइम इन्वेस्ट होता है। दूसरे जगह में टाइम खर्च होता है, यहाँ टाइम आपका इन्वेस्ट होता है। वो इन्वेस्ट होकर टाइम आपका एक रूप लेता है, बहुत बड़ा रूप लेता है। तो आपने टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? आपने 2-2 घंटा अगर रोज देते हो, 2 प्लान आप दिखाते हो, 2 प्लान अगर दिखाते हो तो महीने में 60 प्लान हो, छोड़ दो 60 अगर नहीं हो पकड़ पाते हो 40 तो दिखा लोगे। मैं तो बहुत दिखाता था, मैं 100-200 प्लान महीने में दिखाता था। मुझे याद है बिहार की धरती में मुझे पहली बार जब जाने का मौका मिला, मैंने एक दिन में 45 प्लान दिखाया था, 45 प्लान मुझे दिखाया था। आज भी हमारे कमलेश कुमार, रमेश्वर जी, इन सबको पता है कि मैंने किस दौड़ में काम किया था, कैसे काम करते थे। जो वो प्लान दिखाया आपने, अगर 40 लोगों को प्लान दिखा लिया, मान लो मुझे पता है कि 40 लोग ज्वाइन नहीं करते, हमारे समय तो 2-4 लोग ज्वाइन करते थे। अब के समय में आरसीएम बिजनेस जिस मुकाम पे है, आरसीएम बिजनेस जिस ऊंचाई पे है, आरसीएम बिजनेस इस तरह का प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन से लेके फूड सप्लीमेंट से लेके कीसोल से लेके हरी संजीवनी से लेके इस तरह का जो बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, और अगर सही तरीका से हमने कॉन्फिडेंस के साथ उस व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, अभी कम से कम 10 लोग तो ज्वाइन करेंगे। यस और नो? मुझे विश्वास है, बहुत सारे साथी की फीडबैक मुझे आती है, 10 नहीं 15 भी ज्वाइन करवा लेते हैं, महीने में 20 लोगों को भी ज्वाइन करवा लेते। 10 का मान के चलते हैं, अगर 10 लोग आपने ज्वाइन करवा लिया तो 10 लोग का मतलब है 20,000 का बिजनेस आपने यूं कर लिया। चलो 20,000 का बिजनेस वो कर लिया, बाकी तो 30 लोग आपके छूट गए। वो बहानाबाजी करेंगे, नहीं करेंगे आरसीएम बिजनेस, तरह तरह की बातें करेंगे, मतलब बेतुकी बातें करेंगे। वो सही है, ठीक है, मान लो आप वो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया में ऐसे कोई लोग नहीं है जो नमक नहीं खाते हैं, जो तेल नहीं खाते, जो टूथपेस्ट नहीं लेते हैं, जो कपड़ा नहीं पहनते, प्रोडक्ट तो लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो कि जो ना जुड़े उसको कम से कम परमानेंट बायर बना के आएंगे, खरीदारी करवा के ही आएंगे, क्योंकि खरीदारी करने से कोई ना नहीं कर सकते हैं। घर में उसका हर प्रोडक्ट लगता है, लोगों को बताना पड़ेगा आपको कि बाजार का प्रोडक्ट जब तक लोगे आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी से बचना चाहते हो तो दुकान बदलना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस साफ एक अक्षर में आपको समझाने का है कि दुकान बदलने से ही तकदीर बदल जाती है, और दूसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हमने जो भी किया है, आज जो भी इस बिजनेस में लोग कामयाब है, उन्होंने क्या किया? अपना दुकान बदला, 2 लोगों का दुकान बदल दिया। आप भी दुकान बदलो। भले आपको टाइम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, आपको जरूरत नहीं है पैसिव इनकम का, कोई बात नहीं। घर में आपका प्रोडक्ट लगता है, और प्रोडक्ट की खूबियां समझो, प्रोडक्ट की तारीफ, आप प्रोडक्ट जिस तरह के लोग हैं उस तरह का प्रोडक्ट के बारे में उसकी तारीफ कर दे। आप हेल्थ गार्ड के बारे में एक अनपढ़ लोगों को बताएंगे, बताइए ना उसको, ये जलता कम है, धुआं नहीं निकलता है, पेट खराब नहीं होगा, गैस एसिडिटी नहीं होगा। अब चलो हम साबित कर देते हैं, बाजार का तेल 2 लीटर लगेगा तो ये आपको 1.5 लीटर लगेगा, इतना समझा सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास आप इस बिजनेस का, इस प्रोडक्ट की खूबियां बताई। ये एंटीऑक्सीडेंट है, 3 तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, छुपा मुफा बुफा है, इसमें क्या क्या खासियत है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए जबरदस्त। मैं यकीन और गारंटी से कहता हूं साथी, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, आप जो 30 लोग बचे हुए हैं उसमें कम से कम 20-25 लोग आपका प्रोडक्ट तत्काल लेंगे, उसी दिन लेंगे, बाकी लोग आपको ऑर्डर देंगे। और एक बार जो आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया तो जिंदगी भर आपके प्रोडक्ट लेने वाले बन जाएंगे, अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल कर लिया तो अपने उस बायर को। क्योंकि हम सर्विस जितना बढ़िया देंगे, लोग आपके साथ उतने रहेंगे, भले जुड़े ना जुड़े, सर्विस देंगे तो प्रोडक्ट आपका लेगा। उसको बोले साथी सर्विस दें,
मैं आपके घर पहुंचा दूंगा, मैं आपका होम डिलीवरी कर दूंगा। एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ले, अगर इस प्रोडक्ट में कहीं भी आपको गलती नजर आए, मैं वापस ले जाऊंगा, हटा हुआ भी आपका ले जाऊंगा, पैसा भी वापस दे दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोले, उनके समझ में आ जाएगा कि नहीं प्रोडक्ट में तो दम तो है। उसके साथ आपको न्यूट्रिशन, आज के संदर्भ में हिंदुस्तान में हर परिवार को, हर व्यक्ति को न्यूट्रिशन की खास जरूरत है। न्यूट्रिशन के बारे में बताए, उसके लिए आपको आपका बॉडी स्कैनर मशीन ले जाए। इतना कारगर है बॉडी स्कैनर मशीन, मैं यकीन और विश्वास से कहता हूं, ये 40 लोगों को आपने अगर बॉडी स्कैनर मशीन में बढ़ा दिया, मैं गारंटी देता हूं 30 से 35 लोग आपके नीचे ज्वाइन करेंगे, 20-30 लोग आपका प्रोडक्ट भी लेंगे, हजारों का प्रोडक्ट लेंगे। क्योंकि लोग आज परेशान है, बीमारी से परेशान है, लोग दवाई से परेशान है। दवाई का इतनी कीमत बढ़ रहा है। दवाई के बारे में बताओ कि दवा तो दबा देगा, आपको अगर स्वस्थ रहना है, हमारे स्वास्थ्य का परिभाषा अलग है। आदरणीय टीसी जी स्वास्थ्य का परिभाषा अलग बताते हैं। दवाई खा के आपका बीमार कम हो गया, वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ वो उससे कहते हैं जो बीमारी ना पड़े। आप आरसीएम का न्यूट्रिशन प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आपके अंदर ये कमी है, आपके चल ये फैट का कमी है, आपके अंदर वो कमी है, ये कमी है, ये बताएंगे तो हर आदमी आपका न्यूट्रिशन लेगा। हमारे समाज में आज आम से आम आदमी न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता आ रही है। आपको बताना पड़ेगा। मान लो एक ठेले वाला बोलेगा भैया 350 का न्यूट्रिशन मैं कैसे लूं, उसको समझाओ। 300 का बीड़ी पी लेते हो, ये बीड़ी पियोगे तो 40 साल नहीं 20 साल में खेल खत्म हो जाएगा। वो बीड़ी छोड़ के अगर आपने न्यूट्रीचार्ज मैन खाओगे तो 40 साल नहीं 50 साल काम करोगे। लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जिम्मेवार नागरिक हो, आप एक आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हो, मतलब आपके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप आम आदमी नहीं हो, आप लोगों के पास जा रहे हो, लोगों को बता रहे हो। सिर्फ सेल करना आपका मकसद नहीं है, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि हमारा मकसद है आर्थिक आजादी, हमारा मकसद है स्वस्थ भारत का निर्माण। आप अगर लोगों को नहीं बता सकते, हर आदमी आरसीएम बिजनेस कर सकता है। आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, आज आरसीएम के पास ऐसा हथियार है, ऐसा औजार है, इसी को लेके जाइए। कंपटीशन बुक है, किसी भी व्यक्ति के घर में देके आइए और हाथ जोड़ के बोलिए सर मैं आपके पास आया हूँ, आज हम एक मिशन में काम कर रहे हैं, स्वस्थ रक्षा मिशन, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए आए हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी काबिल लोग उसके पैसे के बारे में बोले, उसको गाड़ी बंगला के बारे में बोले, तो शायद आपकी बातों को नजरअंदाज कर दे। लेकिन उसके परिवार के स्वस्थ रक्षा के बारे में आपने अगर एक बार भी थोड़ा सा भी हिंट दिया तो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप उसको सुनने के लिए तैयार हो, लेकिन उसके पास समय नहीं, आपके पास भी समय नहीं। ये किताब उसके पास छोड़ के आइए और बोलिएगा मैं सुबह ये किताब ले जाऊंगा आपके पास। जरूर पढ़ लेना। ये किताब पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि आपके घर में डॉक्टर की और दवाई की जरूरत पड़ेगी। इसमें वो चीज दिया हुआ है। नहीं तो हमारे पास समय है, आपके पास समय नहीं है। जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और मैं यकीन और गारंटी से देता हूं, इस किताब को कोई भी साथी अगर एक बार पढ़ ले तो चाहे वो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करेगा, नहीं तो आपका परमानेंट बायर बनेगा। ये मैं यकीन और गारंटी से बताता हूं। इस तरीके से आपको आगे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आपके सीरियसनेस में ही आपका टीम सीरियस होता है। आप अगर सीरियस नहीं होते हो, जो बात रवि जी बोल रहे थे कि आप जो करोगे आपका टीम वही करेगा, आप जो नहीं करते हो तो आपका टीम नहीं करता है। उसके बाद आपने जो 40 लोगों को प्लान दिखाया, आपके साथ जो 10 लोगों को जुड़े, आपका बिल्कुल एकमात्र संकल्प होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। वो 10 लोगों से कम 2-3 लोगों को चुने, जिसको हम 6 बेसिक उसके दिमाग में ठूस दे, मार्केटिंग प्लान उसके दिमाग में डाल दे और उसको एक्टिव करने के लिए अपने साथ लेके चले। एक बार एक व्यक्ति एक्टिव नहीं हो सकते हैं, 2 बार 4 बार कहीं प्लान देखेंगे, 2 बार 4 बार आपके साथ जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे। मीटिंग में जाने जो हमारे सीनियर लोग बताते थे कि भीड़ का बिजनेस है, भीड़ इकट्ठा करो। भीड़ से लोगों का समझ में आता, इतना लोग कर रहा है तो बात तो कुछ है, लोगों के समझ में इतने आ जाते। जब लोग मीटिंग में जाते थे तो वो सुनते थे कि ये इस बिजनेस में है, 8 साल में सफायर हो गए, 8 लाख 9 लाख का इनकम लेते हैं, ये हमारे कोर लीडर डी कुमार जी रेल बैंक की नौकरी को छोड़ के इस बिजनेस को कर रहे हैं। इससे लोग प्रभावित होता है, इससे बिजनेस होता है। लेकिन परमानेंट बिजनेस, परमानेंट ग्रोथ, हम आज बड़ा अफसोस होता है कभी कभी कि हम लोग क्यों सितंबर में करते हैं, अक्टूबर खाली, मार्च में करते हैं, अप्रैल खाली, क्यों?
आपको पता नहीं है कि मार्च में हमने क्या क्या किया, अप्रैल में वही करना चाहिए, सितंबर में क्या किया, अक्टूबर में वही करना चाहिए। तो वो एक कालीन बिजनेस, थोपा हुआ बिजनेस करते हैं और कुछ गलत तरीका से कुछ लोग करते हैं। मैं उनसे बड़ा नाराज हूं, बड़ा परेशान हूं। ऐसे ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस का पवित्रता है, इससे बचना। कुछ लोग तोड़ फोड़ में बड़ा नजर लगाए हुए, नए लोग उनको नजर नहीं आता है, इसको टीम से उठा के उसके टीम में ले जाओ, ये सब गलत जो करेगा, आरसीएम का पवित्रता जो खराब करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है। तो साथियों, ये गलत काम से बच जाना, तोड़ फोड़ में किसी के टीम के ज्वाइन किए हुए व्यक्ति को कभी ज्वाइन मत करवाना, किसी लीडर के बहकावे में मत आ जाना। दुनिया खाली पड़ी है, हिंदुस्तान पूरा खाली पड़ा हुआ, मात्र 1-2 करोड़ लोग आए, अभी भी 135 करोड़ लोग बाकी है। 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग जिस दिन इस बिजनेस पे आ जाएंगे, आज मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ 5% लोग हिंदुस्तान के जिस दिन आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगेंगे, ये चेहरा नहीं होगा, ये स्टार डायमंड का चेहरा होगा, ये 50 लाख करोड़ों रुपया पर मंथ कमाने वाले का चेहरा होगा, ये मेरा विश्वास है। अगर जिम्मेवारी ले लिया तो, गलत तरीके से करने जाओगे तो दोस्त कहीं के नहीं रहोगे। और बस यकीन और गारंटी से, बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आपने इस बिजनेस को इस तरह से काम किया, अपने टीम का निर्माण किया, तो वो दिन आपके पास दूर नहीं है जिस दिन के लिए आप इंतजार कर रहे हो। क्योंकि आरसीएम बिजनेस अब रुकने वाला चिड़िया नहीं है, आरसीएम बिजनेस पंख लगा चुका है। आप करो ना करो, कोई और करेगा और आप बहुत बड़ा काम करके निकल जाएगा। मेरे पास समय की कमी है, मैं तो चाहता था कि बहुत देर तक आपके साथ रहूं और कुछ छोटी छोटी बातें जो मेरी जिंदगी में घटी वो मैं बताऊं, क्योंकि वही आपको सीख देगी कि आपको इस बिजनेस से क्या करना है, कैसे करना है। ज्ञान पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, किताब हमें भी पढ़ाया गया था, शुरुआती दौर में किताबें पढ़ाया गया था। जब भी मेरे अपलाइन आते थे, कोई ना कोई किताब रिकमेंड करके जाते थे हमें। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो सब चीज नहीं था, लोग व्यवहार मुझे आता ही नहीं था, लोग हमें बदतमीज कहते थे, लोग हमें बेहुदा कहते थे, मैं उससे बचना था। लेकिन मेरे अपलाइन के नजर में था कि इनको ये चीज सिखाना है। उन्होंने मुझे वो बहुत किताब रिकमेंड करते थे, मैं वो किताब पढ़ता था, रात भर किताब पढ़ता था, किताब से जो सीख मिला। और आज धन्य है कि आरसीएम बिजनेस में अगर ना होते तो पैसे की तो बात छोड़ दीजिए, सेहत से भी बर्बाद हो जाते, भविष्य से भी बर्बाद हो जाते और लोगों के सामने अपना कोई चेहरा नहीं होता। लेकिन ये महान पवित्र बिजनेस आज सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसा, समय, सुरक्षा, इज्जत, शोहरत, पहचान और एक बहुत बड़ा भविष्य का निर्माण किया है। इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। शुरुआती दौर में हमें ये कुछ चीजें बताई जाती थी कि परिवर्तन का दौर है, अभी भी आपको बता रहा हूं, ये भी सही है, अभी परिवर्तन का दौर है, इसको मान लेना ही पड़ेगा। सिर्फ हम नहीं, दुनिया के बड़े बड़े हस्ती आज इस इंडस्ट्री के पीछे खड़े हैं, इसी इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार है। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि बिल गेट्स और ये वो लोग बोल रहे हैं कि दूसरा कुछ करना चाहे तो क्या करोगे, बोले नेटवर्क मार्केटिंग। यानी नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा सुंदर भविष्य है, खास करके हिंदुस्तान में। अभी कुछ हुआ ही नहीं साथी, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा भविष्य है हिंदुस्तान में कि एक आम आदमी अगर सही तरीका से अपने आप को समर्पित रूप से बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम के साथ, 6 बेसिक के साथ अगर आगे बढ़ते रहे तो अभी मौका और दस्तूर दोनों आपके हाथ में है। आपको अभी इस पे छलांग लगाना पड़ेगा, कूद पड़ो, टूट पड़ो, फील्ड में निकलो, फील्ड। मेरे बिजनेस के, मेरे कामयाबी का राज मैं भी वो एक लाइन बताना चाहूंगा कि फील्ड में ज्यादा समय देने का नतीजा है। ये बात मैं अपने आदरणीय बट साहब के जुबान से सुना था दिल्ली में। 4 साल का मेरा बिजनेस का उम्र था, 1 लाख रुपया के लगभग के मेरी इनकम आती थी। वो मुझे कोई दोस्त से मिलवाने के लिए ले गए, वो दोस्त मेरे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले 1 लाख रुपया महीना 4 साल में आपके इंडस्ट्री में? बोले हाँ, आपके सामने नजारा, ये रेलवे जॉब करते हैं, उसके बाद ये 4 साल में लगभग 4 लाखों रुपया पर मंथ इनकम ले रहे हैं। वो मेरे ऊपर नीचे देख के पूछा, बोला हाँ, मेरे जेब में वो था, पहले चेक आता था, ड्राफ्ट आता था, मैंने ड्राफ्ट का कॉपी उनको दिखाया, उनको विश्वास हो गया। उन्होंने पूछा बट साहब से, बट साहब इसके कामयाबी का बताइए। तो बस मेरे अपने कानों से सुना था, बट साहब ने बताया था कि फील्ड NH खान को जब भी फोन करता हूँ, जब भी बात करता हूँ, वो घर में नहीं रहते, फील्ड में रहते हैं। उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी कामयाबी आज उसके पास है। एक परिवार में 3 बड़ा बड़ा लेवल रहना, सब फायर, स्टार रूबी और वो होना, क्या बोले,
स्टार प्लेटिनम, उसके बाद स्टार प्लेटिनम से मैं वो टीम को रोक दिया था। इतना बड़ा होने का नतीजा है फील्ड। दोस्तों ये फील्ड का बिजनेस है। कुछ दिन तक आपको फील्ड में जाओ, 5 साल 2 साल समर्पित होकर काम करो, उसके बाद आपको काम करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं यकीन और गारंटी देता हूं, इस काम को आप संजीदगी से अपना समझ के, ये अपना बिजनेस है ये समझो। कुछ लोग गलतफहमी में है कि ये तो अपलाइन का बिजनेस है, मैं करूंगा, अपलाइन को पैसा जाएगा, कंपनी माल बेच दी, सो पड़ी। आपका क्या है? आपका बिजनेस है साथी। आप करोगे अपलाइन और किसी और के साथ काम करेंगे, आप नहीं बेचोगे, कंपनी अपना बेचने का तरीका निकाल लेगी, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको करना है तो अपना बिजनेस समझो, जिम्मेदारी थोड़ी सी लो, जिम्मेदारी के साथ चलो, जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता आज नहीं है मेरे साथी। आज बाजार में घूम के देख लो, ईमानदारी से 10,000 कमाने का कोई जरिया आपके पास नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 महीना संजीदगी से काम करो, आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बन जाओ। 1 साल काम करो, टेक्निकल अचीवर बन जाओ, 2025 में सफायर का पिन आपके सीने में होगा, ये मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आप सबकी कामयाबी की कामना करते हुए आज विदा लूं। थैंक यू।